हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो कई कारणों में से एक कारण है अर्थक्वेक होने का। तो आज हम इसी विषय में जानेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है और उसका नेचर कैसा है, मूवमेंट कैसा है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को थैंक यू कहना चाहती हूँ सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करने के लिए। और साथ ही साथ मैं अपने नए व्यूअर्स को भी कहना चाहूंगी कि वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आगे आने वाले दिनों में जो भी मेरा वीडियो अपलोड होगा ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट, इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स के ऊपर, उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले और आप उससे बेनिफिट हों। सो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि प्लेट टेक्टोनिक्स होता है। अंदर का जो हिस्सा है वो एग्जैक्टली जब हम प्याज को काटते हैं और उसका अंदर का जो हिस्सा हमें दिखाई देता है लेयर टू लेयर, एग्जैक्टली वैसा ही पृथ्वी के अंदर का हिस्सा हमें दिखाई देता है। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो हिस्से हैं, ये जो लेयर्स हमें दिख रहे हैं पृथ्वी के अंदर के, इस तरह का क्यों दिखाई देता है? इसमें प्रेजेंट जो मटेरियल्स हैं, ठीक है, उसका जो डेंसिटी है बिकॉज ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर, इन कारणों की वजह से हमें जो अलग अलग तरह के जो मटेरियल्स पृथ्वी पर प्रेजेंट हैं वो अलग एक हाइट पे, एक डिस्टेंस पे, एक लेयर बना के वहां पर रहते हैं, जिनकी वजह से उसका कलर, जिसकी वजह से टेम्परेचर, डेंसिटी और प्रेशर वेरी करता है और डिफरेंट कलर हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, मिट्टी जब हम खोदते हैं तो हम देखते हैं कि लेयर बाय लेयर अलग अलग कलर मिलता है। ठीक है, हम जितना डीप डेप्थ में जाते हैं उस डेप्थ में हमें मिट्टी का जो कलर है वो वेरी करता है और साथ ही साथ उसका जो नेचर है वो डिफर करता है। ठीक है, तो ये कारण है ये। सो उस बेसिस पर इसको 3 नाम दिए गए हैं: कोर, मेंटल और क्रस्ट। ठीक है, तो ये जो मेंटल का अपर पार्ट है और क्रस्ट का पोर्शन, ये जो लेयर है, ये जो पोर्शन है, इसको हम एस्थनोस्फेयर कहते हैं। ये हमें सेमी लिक्विड फॉर्म में मिलता है। ठीक है, इस सेमी लिक्विड फॉर्म में जो ये क्रस्ट है, क्रस्ट जो कि कॉन्टिनेंटल और ओशनिक 2 भागों में हम इसके सब डिवाइड करते हैं। तो ये जो क्रस्ट है वो इस पर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। जैसे हम एक पानी के ऊपर जब बर्फ की सिल्लियां फेंकते हैं तो बर्फ की सिल्लियां जो है वो डूबती नहीं है, बट वो क्या हो रही है, वो तैर रही हैं। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में वो अलग अलग तरह से मूव कर रही हैं। ठीक है, तो सेम वैसे ही ये जो क्रस्टल पार्ट है हमारा, दैट इज द लिथोस्फेरिक पार्ट, अ रिजिड पार्ट ऑफ रॉक, तो वो जो है वो इस एस्थनोस्फेयर लेयर के ऊपर मूव कर रही है। तो इस मूवमेंट को हम अब इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह का मूवमेंट है। तो ये जो क्रस्टल पार्ट है, ये क्रस्टल पार्ट जो कि और कॉन्टिनेंटल और ओशनिक पार्ट है, ये क्रस्ट जो है कई भागों में बटे हुए हैं, डिवाइडेड है। ठीक है, टूटे हुए हैं। तो इन क्रस्टल पार्ट को हम कहते हैं प्लेट्स। ठीक है, तो इस रिजिड लिथोस्फेरिक पार्ट को हम कहते हैं प्लेट्स। नाउ ये प्लेट्स जो है वो इस एस्थनोस्फेयर के ऊपर मूव कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है। और हर एक मूवमेंट, मतलब जो इनका मूवमेंट होता है, जो उनका स्पीड होता है मूव करने का, तैरने का, वो होता है आपका 1 इंच पर ईयर। ठीक है, 1 इंच की जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करते हैं 1 ईयर में। ओके, नाउ जब ये मूव करते हैं तो 3 डायरेक्शन में वो मूव करते हैं। अब समझ लीजिए ये एक कॉन्टिनेंटल क्रस्टल प्लेट है। ठीक है, ए
एंड बी। ओके, नाउ जब ये प्लेट्स एक दूसरे के पास आते हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है, जब ये ऊपर आ जाते हैं ये पार्ट, तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं कन्वर्जन मूवमेंट। ओके, तो ये एक पहला मूवमेंट है, एक डायरेक्शन, यानी कि कौन से डायरेक्शन में, मतलब एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं वो लोग और एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। सो दैट टाइप ऑफ मूवमेंट को हम कन्वर्जन मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेम, जब कोई प्लेट ए एंड बी जब ये एक दूसरे से दूर जाते हैं, ठीक है, दूर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तब इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट मूवमेंट, ठीक है। तो ये हो गया दो तरह का मूवमेंट। नाउ थर्ड मूवमेंट, जब ये प्लेट्स ना एक दूसरे के पास आते हैं, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, ना ही वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, बल्कि जब वो आगे पीछे मूव करते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे जब वो मूव करते हैं या लेफ्ट राइट मूव करते हैं पैरेलली विदाउट अट्रैक्टिंग ईच अदर, तब इस मूवमेंट को बोलते हैं ट्रांसफॉर्म मूवमेंट, ठीक है। तो ये तीन तरह के मूवमेंट बिकॉज ऑफ डायरेक्शन इनके नाम दिए गए हैं, ठीक है। नाउ जब ये कन्वर्जन मूवमेंट कन्वर्ज करते हैं, दो प्लेट्स जब कन्वर्ज करते हैं बिकॉज ऑफ कन्वर्जन मूवमेंट, तब ये कन्वर्ज बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। सो प्लेट का एक बाउंड्री बन जाता है, पहले दो बाउंड्री थे, एक ये वाला बाउंड्री था और दूसरा ये, जब ये कन्वर्ज हुए तब उनका जो बाउंड्री है वो एक सिमिलर बाउंड्री बन गया, एक बाउंड्री बन गया, सो दैट इज अ कन्वर्ज बाउंड्री। नेक्स्ट, जब प्लेट्स जो है वो डाइवर्ट होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, तब ये दो बाउंड्री सेपरेट टू बाउंड्रीज बन जाते हैं, दैट इज अ डाइवर्जेंट बाउंड्री। नेक्स्ट, जब वो ट्रांसफॉर्म यानी कि आगे पीछे ऊपर नीचे, दैट इज पैरेलली जब वो मूव करते हैं, ठीक है, तब वो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो तीन तरह के मूवमेंट तीन तरह के बाउंड्रीज फॉर्म करते हैं ना। इसका रिजल्ट क्या होता है, जब ये मूव करते हैं कन्वर्जन मूवमेंट, डाइवर्जन मूवमेंट, तब हम देखते हैं कि क्रस्टल पार्ट में जो ऊपरी पार्ट है हमारा पृथ्वी का, वहां पर कई तरह के फॉर्मेशंस होते हैं, ठीक है, कई तरह के चेंजेस हमें दिखाई देते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, अर्थक्वेक होते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कई तरह के लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं, प्लेटू रीजन्स होते हैं, हिली रीजन्स, वैलीज। तो इस तरह के जो चेंजेस हम प्लेट के ऊपर देखते हैं बिकॉज ऑफ द मूवमेंट, ठीक है। तो ये जो प्लेट और टेक्टोनिक, प्लेट हम जान चुके, दैट इज अ रिजिड लिथोस्फेरिक पार्ट, ठीक है, और टेक्टोनिक यानी कि बिल्डिंग। तो जो लिथोस्फेरिक पार्ट में जो बिल्ड हो रहा है, दैट इज अ प्लेट टेक्टोनिक। तो ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, दिस इज अ थ्योरी बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ प्लेट्स, देयर मूवमेंट, उनका जो नेचर है, डिफॉर्मेशन जो हो रहा है। सो द होल प्रोसेस जो होता है कि प्लेट कैसे मूव कर रहे हैं, उसका नेचर क्या है, क्या डिफॉर्मेशंस हो रहे हैं, किस तरह से वो इंटरेक्शन कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, द होल प्रोसेस, उस होल प्रोसेस को बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है ना। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो दो ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके ये थ्योरी बनाया गया है, दैट इज अ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और दूसरा है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक
तो ये दो कॉन्सेप्ट जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड वेगनर लेकर आए थे इन 1916 और सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो हैरी हेस लेकर आए थे। सो ये दो कॉन्सेप्ट जो है, इन दो कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो सामने आया। कहा जाता है कि पृथ्वी अब जैसा दिख रहा है वैसा पहले नहीं था। पहले ये जो कॉन्टिनेंट 7 कॉन्टिनेंट्स हम देख रहे हैं, ये एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम पेंजिया रखा गया था और ये सुपर कॉन्टिनेंट पंथालासा वाटर बॉडी से घिरा हुआ था। पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर, डेंसिटी और प्रेशर की वजह से कन्वेक्शन करंट शुरू हुआ, जिसकी वजह से इस सुपर कॉन्टिनेंट में क्रैक्स आने शुरू हुए, ये भागों में बंटना शुरू हुआ और एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगा, हर डायरेक्शन में ये मूव करने लगा, जिसकी वजह से आज हम इस पृथ्वी का ये रूप देख रहे हैं। ठीक है, तो कहा जाता है कि 7 मेजर प्लेट्स जो टुकड़े हुए थे उनको 7 मेजर प्लेट्स और 7 छोटे प्लेट्स यानी कि माइनर प्लेट्स में नामकरण किए गए हैं। तो 7 मेजर प्लेट्स जो है वो है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, एंटार्क्टिकन प्लेट एंड द पैसिफिक प्लेट। ठीक है, तो ये 7 मेजर प्लेट्स हैं। इन मेजर प्लेट्स में हम देखते हैं अलग टाइप के थ्री टाइप्स ऑफ प्लेट्स। एक हुआ कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, सेकेंड ओशनिक क्रस्टल प्लेट्स और थर्ड ओशनिक कॉन्टिनेंटल क्रस्टल प्लेट्स। तो ये 3 तरह के प्लेट्स हम 7 मेजर प्लेट्स और 7 माइनर प्लेट्स में देखते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एज पर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कॉन्सेप्ट, ये जो नॉर्थ अमेरिकन साउथ अमेरिकन का जो प्लेट है वो यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट के साथ अगर जोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छे से ये फिट हो जाएगा। इसका ये कारण हुआ कि पहले ये प्लेट्स एक ही थे, बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन करंट ये एक दूसरे से डाइवर्ज हो गए और उन्होंने दूरी बना ली और बीच में हमारा अटलांटिक ओशन का वाटर बॉडी आ गया। नेक्स्ट, जो इंडियन पेनिनसुला पार्ट है वो पहले ऑस्ट्रेलियन प्लेट का एक हिस्सा था, वहां से वो डाइवर्ज हुआ। डाइवर्ज होने के बाद वो यूरेशियन प्लेट के साथ कन्वर्ज हुआ, जिसकी वजह से हिमालयन माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। तो ये एग्जाम्पल था कन्वर्जन और डाइवर्जन का। ट्रांसफॉर्म मूवमेंट की वजह से हम देखते हैं कि कई तरह के फॉल्ट्स फॉर्मेशन होते हैं। उनमें से एक है एल्पाइन फॉल्ट जो कि न्यूजीलैंड में पाया जाता है, दूसरा है सेंट एंड्रियस फॉल्ट। तो ऐसे कई तरह के फॉल्ट हैं जो ट्रांसफॉर्म मूवमेंट की वजह से फॉर्म हुए हैं। तो वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, देन फॉल्ट, गॉर्जेस, ये सारे जो डिफरेंट माउंटेन्स, वैलीज, प्लेट्यूज, ये सारे जितने भी हम चेंजेस देखते हैं क्रस्टल पार्ट पे, ये बिकॉज ऑफ convergent movement, divergent movement and transform movement of the plates.